Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhagra. Now today we are going to discuss about the exercise of passive voice. आज हम passive voice exercise solve करेंगे यानी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पैसिव वॉइस के जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर ली। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हु टॉट यू ग्रामर, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कल जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मस्ट बी एन इंटेरोगेटिव व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या रहता है, इंटेरोगेटिव ही रहता है। अब हु के लिए हमने कल दो कंडीशन देखी थी, या तो इसको बाय हुम में चेंज कर देंगे या फिर हु का हु रखेंगे। तो यानी अपना जो फर्स्ट ए और सी ऑप्शन इनको तो देखने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट ये रॉन्ग है। अब या तो हु का हु में चेंज होगा या फिर बाय हु में चेंज होगा। अगर हु का हु में करें तो लास्ट में बाय और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हु आ गया, उसके बाद में हमें क्या यूज करना है, हमें उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हुई है। सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हमें वॉज वर्ब में चेंज करना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैज बीन। इट मींस बी ऑप्शन भी रॉन्ग नजर आ रहा है। फिर हमने इसमें देखा कि हु को हमने बाय हु में चेंज कर दिया, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। टॉट सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। अब वॉज लगाए या फिर वर लगाए वो डिसाइड करेगा ये ऑब्जेक्ट। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। कल अपने ने देखा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू का यू सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था कि अगर वर्ब से अगर पहले है तब तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, वर्ब के बाद में है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यानी ये वर्ब के बाद में है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमने यू के लिए क्या लगा दिया, पर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी यू के साथ लगेगा। फिर उसके बाद में हमने यू को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच की जो फॉर्म होती है टॉट और टॉट, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट और ग्रामर और क्वेश्चन मार्क। इट मींस अपना डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहीं से बनाया हुआ है इसे। ही लिखा हुआ है सबसे पहले, फिर दे है और फिर ही लिखा हुआ है। अब दे स्टार्टिंग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो क्या सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। इसको ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो बी ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग नजर आ रहा है। और या तो फिर ही वो सीन यहां से बनेगा ये, या फिर इससे बनेगा। अब सा सेकंड फॉर्म है, सा क्या है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज और वर्ब में इसको चेंज कर देंगे। तो ही के लिए क्या आएगा, वॉज, ही के लिए वॉज रहेगा। और सा सी सा सीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद में क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं कि या तो यूनिवर्सल नोन हो या फिर अननोन, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। और लास्ट वाला तो इसलिए रॉन्ग है इसमें क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इज लिखा हुआ है, और वो सा सेकंड फॉर्म है तो वो और वर्ब में चेंज होता है। तो यानी अपने सी और बी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, और ए ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। थर्ड वन लिखा हुआ है समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। बिल्कुल आसान सा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले माई पॉकेट, फिर उसके बाद में हैज, हैज और है वो तो हैज बीन या फिर हैव बीन। माई पॉकेट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पिक्ड बाय समवन, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, अननोन है। और इसमें देख लेते हैं माई पॉकेट, माई पॉकेट दिया हुआ है, हैज का हैज बीन, ये हैज बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पिक्ड। और जो बी ऑप्शन है वो राइट है। फर्स्ट वाला इसलिए राइट है क्योंकि वॉज नहीं आएगा इसमें, सेकंड वाले में हेड नहीं आएगा हैज का, और फिर वॉज नहीं आएगा। यानी ए सी और डी है वो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इट इज टाइम टू टेक टी। टू टेक टी, टू इंफिनिटिव वाले सेंटेंसेस दिए हुए हैं,
और यहाँ लिखा हुआ है इसमें इट इज टाइम, सेम लिखा हुआ है फॉर टी टू बी टेकन, और टी टाइम टू बी टेकन इट इज यू शुड टेक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, इट मीन्स रॉन्ग है, और टेकन इट इज टी टाइम। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं, तो कल हमने पढ़ा था इट इज टाइम का इट इज टाइम और फोर प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बनाएंगे टी, और टू का टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे। तो ए ऑप्शन है वो क्या है अपना राइट, बी और सी क्या है रॉन्ग है। फिफ्थ वन लिखा हुआ है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें अपने को क्या करना है इनएक्टिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको क्या करना है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखना है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो रूल पढ़े हैं अब एक एक को हम चेंज करके देख लेंगे, पैसिव वॉइस है वो किसका सही बन रहा है। अब इसमें हमने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन, फिर लिखा हुआ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड और पीपल स्पोक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां पर लिखा हुआ है इसमें इज, ये पैसिव वॉइस का है। अब यहाँ इज लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ हमें सेंटेंस मिलना चाहिए, वो किसमें मिलना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलना चाहिए, जो फॉर्म है वो एस या ईएस वाली होनी चाहिए, तभी तो हम ईजेएमआर में चेंज करेंगे इसको, क्योंकि बीइंग नहीं है ईजेएमआर में चेंज करना है। तो स्पोक तो क्या है सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी ये तो होता तो वॉज वर आता, तो इसलिए ये सी ऑप्शन तो क्या है वैसे ही होगा। और फर्स्ट वन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन, अगर इंग्लिश इज पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पर फिर इज बीइंग होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको देख लेते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है ईजेएमआर में चेंज करेंगे, सिंगुलर के लिए इज लगा दिया हमने, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन और ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पीपल क्या है इसको हम ड्रॉप करेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, यूनिवर्सल नोन हो या फिर अननोन हो, इस वजह से। 6 में लिखा हुआ माय फादर बॉट मी ए गुड वॉच, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस दिया हुआ, डबल ऑब्जेक्ट वाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मी से बना सकते हैं या फिर ए गुड वॉच से भी बना सकते हैं। अब मी से तो बना हुआ नहीं है, सब में ए गुड वॉच ए गुड वॉच ए गुड वॉच दिया हुआ है तीनों। फिर उसके बाद में बोट क्या है सेकंड फॉर्म, तो इतना ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म है तो वॉचवर में चेंज होना है। अब वॉचवर में चेंज होगा तो ए गुड वॉच 4 लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो वैसे ही होगा, या तो ए ठीक है या फिर सी। फिर ठीक है वॉच लगा हुआ है, ए गुड वॉच सिंगुलर है इसलिए वॉच लगा हुआ है, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी दी हुई है। अब उसके बाद में डायरेक्ट इसने लिखा है बाई मी, क्या लिखा है बाई प्लस मी लिखा है। हमने ये पढ़ा था जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो हम उससे पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और प्रीपोजिशन यहाँ इसने बाई लिखा है, और हमने कल पढ़ा था कि जो बाई वर्ब है उसके बाद में हमें क्या लेना है फॉर यूज करना है प्रीपोजिशन, फॉर के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का क्या बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका मतलब ये वाला सी है वो क्या है राइट है। यहाँ देखना है इसको बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है जो कल हमने पढ़ा था कि बाई वर्ब के साथ में हमें फॉर यूज करना है, तो ये फॉर किया हुआ है और फॉर के साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और बाई प्लस इस सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया वहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका मतलब सी ऑप्शन है वो राइट है। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज हो रहे हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7 नंबर, पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी मेन वर्ब के बाद में द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग। अब द विजिटर्स लिखा हुआ है, द विजिटर्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ए बी सी और डी चारों ऑप्शन में सेम है, फिर उसके बाद में विल लिखा हुआ, तो हमें पता है जब मॉडल हो तो मॉडल के बाद में क्या करते हैं विल हो तो विल बी करेंगे, विल बी विल और विल, तो यानी विल बी वाला ये ए ऑप्शन है वो अभी तक राइट है अपना। फिर शो की थर्ड फॉर्म शॉन, द विजिटर्स विल बी शॉन और द न्यू बिल्डिंग, और बाई प्लस से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे।
अगर बना हुआ है तब भी राइट है, अगर नहीं भी बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल नोन वाला है। इसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे और सेकंड वन वाला देखेंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है इसलिए रॉन्ग है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है रॉन्ग है, और यहाँ पर बिल के साथ हैव लगा हुआ है इसलिए से बी सी और डी ऑप्शन अपने क्या है, रॉन्ग है, और ए ऑप्शन है वो राइट है। एक ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म दी हुई है इसकी हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ दोनों में क्या है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, कहीं ये सोचे कि भी मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वैसे ही रॉन्ग है ये तो। एक नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आर से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ही। हिम है तो सब्जेक्ट इसका ही बन जाएगा। अब हमें पता है इजेमार चेंज इनटू इजेमार प्लस बीइंग। अब यहाँ सेंटेंस इज एम आर किससे स्टार्ट होना है, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन तो वैसे ही होगा। अब इजेमार में से क्या आएगा, क्योंकि हिम का ही बनेगा तो इसलिए इज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन है वो राइट है। आर तो वैसे ही होगा क्योंकि इज, और फिर हिम का ही लिख लिया, और फिर बीइंग मेट थर्ड फॉर्म मीटिंग की, और एट द एयरपोर्ट, ये वाला ऑप्शन राइट है। और दे लिखा होता है तो दे को बाई प्लस देम लिख भी सकते हैं और ने भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द कमिटी में बी इंटरव्यूइंग हिम नाउ। कल जब हमने पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल पढ़े थे उसमें हमने 4 तरीके से मॉडल पढ़े थे। एक तो डायरेक्ट जैसे मॉडल दिया हुआ तो उसके बाद में बी लगाएंगे, एक मॉडल के बाद में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद में बी और फिर क्या कर देंगे, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, मॉडल के बाद में वर्ब और हिम। हिम क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और चारों में सब्जेक्ट बना हुआ है। फिर उसके बाद में मॉडल का मॉडल आ जाएगा, और बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, बी का बी आ जाएगा और बीइंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इंटरव्यू, फिर बाय द कमेटी, और नाउ का नाउ आ गया लिखा हुआ। इट मीन्स अपना ए ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो माइट आ गया, मे का वैसे ही रॉन्ग हो गया ये, और यहाँ भी माइट है तो रॉन्ग है, और इसमें ही मे के बाद में बी का बीइंग होता है, अगर मे बी दिया हुआ है मॉडल के बाद में तो बीइंग होगा, और यहाँ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ, इंटरव्यू लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है अपना रॉन्ग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10, दे रैंग द चर्च बेल्स। अब यहाँ भी थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे इसको, बेल्स प्लूरल लिखा हुआ है, दे रैंग द चर्च बेल्स एज ए फ्लड वार्निंग। अब यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, द चर्च बेल्स, और इसने जो सब्जेक्ट बना रखा है तीनों में, चर्च बेल्स और चर्च बेल्स। अब वॉज तो नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसलिए वॉज तो क्या है, सिंगुलर है, और रैंग, रैंग क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, रैंग क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, तो वॉज वर्ब में हम इसको चेंज करेंगे, वॉज या वर्ब में, तो यहाँ वर्ब लिखा हो, यहाँ है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही रॉन्ग है। ऑप्शन अपने पास सी बचा हुआ है, वर्ब आ जाएगा, वॉज वर्ब बेल्स प्लूरल नाउन इसलिए वर्ब, और रिंग रैंग रंग थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और एज ए फ्लूड वार्निंग बाय देम, बाय देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखें तब भी सही है। नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ये भी कल अपने क्वेश्चन पढ़ चुके थे। पीपल हो सकता है, डे भी हो सकता है, उसके बाद में से, बिलीव्ड, होप, सपोज, एज्यूम ऐसे वर्ड हो, या फिर उसको बिलीव्ड यानी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो दैट लगा के हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है द अर्थ वाज फ्लैट, वाज बिलीव्ड। सेकंड the earth had been believed to be flat, and the third one C में लिखा हुआ है the earth was believed to be flat, और टू बी वाला ऑप्शन था वो अपना राइट था, यानी टू के बाद में उसमें अपने को क्या लगाना था, बी लगाना था, और ये तो ऑलरेडी वैसे ही बिलीव्ड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है, तो यानी सी ऑप्शन है वो अपना राइट है। ए और बी क्या है, रॉन्ग। यहाँ भी देखेंगे दो तरीके से वॉज दो बार लिखा हुआ है और हैड भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। आइडेंटिफाई कर लेंगे एक तो हेल्पिंग वर्ब से। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका यही होता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे सब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद में सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, और एक देख लेंगे इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें दी हुई है।
जैसे यहाँ जो एक सेंटेंस पढ़ा था अपने 9 नंबर, इसमें यहाँ देखो ये किससे पता चल रहा है कि इंटरव्यू फर्स्ट फॉर्म प्लस है, इसका मतलब ये तो वैसे ही ऑलरेडी रॉन्ग है। फिर अपना 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेल मिस्टर स्मिथ टू वेट हियर। टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पैसिव वॉइस किससे है? पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस वाले, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप लगा हुआ। टेल मिस्टर स्मिथ टू वेट हियर, लेट से स्टार्ट होंगे। लेट मिस्टर स्मिथ बी टोल्ड टू वेट हियर, यानी ये टू आगे लिखा हुआ है, उसमें था बी करके फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो शुड लिखा हुआ है, ये वैसे रॉन्ग लिखा हुआ है। थर्ड वन है लेट मिस्टर स्मिथ बी टोल्ड टू वेट हियर, यानी तीनों ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें राइट लिखे हुए हैं, ए और सी। लेट मिस्टर स्मिथ बी, लेट के बाद में क्या था अपना जो कल फॉर्मूला पढ़ा था कि हम क्या लिखेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और प्लस बी लिखे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यानी लेट के बाद में मिस्टर स्मिथ और मिस्टर स्मिथ के बाद में बी लिखा हुआ है दोनों में, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द बी लगाएंगे अपने, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और टू वेट हियर, ये सेम आ जाएगा। यानी अपने ऑप्शन है वो राइटिंग मिस्टेक है, ए और सी दोनों ही फिर क्या है? राइट है, यानी बी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल, यानी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर देखें तो अपने ईजीएमआर का ईजीएमआर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें दी हुई है, यानी इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज अंकल, he was looking after his uncle is looking after him and his uncle was looking after him। अब एक तो देखेंगे ईजीएमआर प्लस बीइंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये वो वाले दोनों सेंटेंस है वो तो क्या है? रॉन्ग। अब क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड यानी ए और सी ऑप्शन है अपने पास, ए और सी में से देखेंगे कि सबसे पहले अपने क्या है, ये पैसिव वॉइस का है, तो यहाँ अपने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखना है अपने को, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको तो सब्जेक्ट में जाना है। हिज अंकल, यानी हिज अंकल है वो स्टार्टिंग में आया हुआ है, हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिम, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये। जब इसको पैसिव में चेंज करके देख लेते हैं, हिम से ही है, और इज का ईजीएमआर प्लस बीइंग, क्योंकि ये ही लिखा हुआ है तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इजी आएगा, और प्लस बीइंग है। लुकिंग का लुक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर और बाय हिज अंकल, यानी सी ऑप्शन है वो अपना क्या है? राइट है। जो ये 30 नंबर क्वेश्चन है वो रिसेंटली अभी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आरपीएससी का इंग्लिश का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था जून 2025, ये क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, और डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक तो देखेंगे ईजीएमआर का ईजीएमआर प्लस बीइंग होता है, तो वोज और वोज, यानी अपने बी और डी ऑप्शन है तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन ए और सी में से थे, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना के देख लेंगे। एक बार इसको बना के देख लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अपना सी ऑप्शन है वो क्या है? राइट। अब क्वेश्चन नंबर 40, everyone calls him a peacemaker, subject verb ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इन डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे देख लेते हैं, ए पीस मेकर ही इज कॉल्ड, ऐसे ही रॉन्ग है क्योंकि उसके बाद में क्या लिखा हुआ? ही वर्ब आनी है, वैसे ही रॉन्ग है। और बी ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है? ही से लिखा हुआ है, ही कॉल्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस चेंज इनटू ईजीएमआर, ही के साथ इज आया हुआ है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्स की कॉल्ड, फिर टू बी ए पीस मेकर, टू बी आया हुआ है, इट मींस ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद में हमें क्या करना है? सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखना है। और लास्ट बार देख लेते हैं, ही इज कॉल्ड, फिर ए पीस मेकर, ठीक है, और बाई प्लस एवरीवन नहीं लिखेंगे, बाई प्लस एवरीवन, यानी कल अपने ने पढ़ा था कि हम इसके सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो उसको ड्रॉप कब करते हैं? या तो यूनिवर्सल नोन हो या फिर अननोन हो, यानी यूनिवर्सल नोन का मतलब एवरीवन हो, एवरीवन नोन, तो इसका मतलब सी ऑप्शन है वो क्या है? राइट है।
50 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स आर डूइंग, ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब चेंज करेंगे तो ईजेएमआर प्लस बीइंग होगा, ईजेएमआर प्लस बीइंग होगा। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ए लॉट ऑफ वर्क के बाद में ईजेएमआर प्लस बीइंग नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ए ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग है। सेकंड वन में इसके बाद में भी नहीं है, बीइंग नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड वन, ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ए लॉट ऑफ वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ए लॉट ऑफ वर्क ईजेएमआर का फिर ई जाएगा सिंगुलर वर्ब, और बीइंग लिखा हुआ है, और डन थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और बाय द स्टूडेंट्स, यानी अपना सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। कल वर्ब पढ़ी थी सरप्राइज, उसके बाद में एक आता है प्रीपोजिशन, और ये एक्टिव में चेंज करना, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको एक्टिव में चेंज करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, हर डिसीजन लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, और एम लिखा हुआ है, एम, यानी ये तो थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, जब पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, यानी इज एम आर। इज एम आर कब आती है, जब अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ऐसे लगा हुआ होना चाहिए। इज पहले से दिया हुआ तो यहाँ पर फिर बीइंग होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। सरप्राइज्ड दिया हुआ है तो वॉज होना चाहिए था, ये ऑप्शन रॉन्ग है, और ये बड़ा ऑप्शन है वो राइट है, सरप्राइज। क्योंकि जब फर्स्ट फॉर्म या एस या एस होता है तो हम इसको ईजेएमआर में चेंज करते हैं। तो मी का क्या बन गया, आई, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस चेंज इनटू ईजेएमआर, आई के साथ एम, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, और फिर बाई नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सरप्राइज के साथ में एट और हर डिसीजन, यानी अपना सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। फिर लिखा हुआ है दे गॉट मैरिड, क्या लिखा हुआ, दे गॉट मैरिड एंड विच इज ट्रू, केवल ट्रू पूछा है, इसमें से कौन सा है। दे गॉट गेट मैरिड, गॉट मैरिड, और द सेंटेंस इज अनएक्सेप्टेबल, और द सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिव वॉइस, क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, तो यानी सी ऑप्शन है वो क्या है अपना, राइट है। और 18 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोबडी, इस तरह जो 70 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोबडी लिसन्स टू मी, नोबडी लिसन्स टू मी, नोबडी लिसन्स टू मी, लिसन के बाद में टू आना है, कल हमने बराबर पढ़ी थी, रीड थी, सेंड, नो, मेरी, लिसन, जो टू प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मी का आई सब्जेक्ट बना लेंगे, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस है तो ईजेएमआर लगाएंगे, तो वोज लगा हुआ तो बी ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है, एम और एम, यानी ए और सी अभी तक ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगी हुई तो यहाँ नोट लगा हुआ है, नोट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नोट लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव वन है, नो लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा, नॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब और टू आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन है वो अपना क्या है, राइट है। यानी नोबडी लगा हुआ है तो नोट में चेंज होगा, नेवर है तब भी नोट में चेंज होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही कट ट्रीज। अब ट्रीज का तो हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया तीनों में। अब यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कुछ वर्ब है वो सेम रहती है, जैसे रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, कट कट कट, पुट पुट पुट, तीनों सेम है। तो ऐसी वर्ब में क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि अपने पास ये ही सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो यहाँ एस लगना चाहिए था, कट्स होता, अगर सिंपल प्रेजेंट का होता तो। अब ये क्या है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आती है हैज है और हेड के बाद में आती है, ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, सिंपल पास्ट की सेकंड फॉर्म है, ही के साथ सिंगुलर है, और इसलिए हमने सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज या वर लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब और इज, यानी ए और बी ऑप्शन रॉन्ग है। ट्रीज वर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कट लग गया, और बाई और ही का हिम, यानी सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट। ये तो थी अपनी पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी क्लासेज रहेगी